Viewers, you are watching Breaking Barriers, your favorite show with your host आलिया आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। और इस वक्त हमारे सामने जो नई डेवलपमेंट आई है वो ये है कि अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया है पाकिस्तान के मामले पर बोलने से। अमेरिका ने रिफ्यूज किया है कि वो ऐसे किसी मामले पर तबसरा नहीं करेगा जिसमें यह कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से 20 लोग जो पाकिस्तान में मारे गए, और उसमें गार्डियन की रिपोर्ट भी आई कि 20 लोग पाकिस्तान में कई सालों के अंदर मारे गए हैं और उसमें ये राह की साजिश है और वहां से जो है ये प्लान किया गया और यूएई में ऑपरेटिव्स मौजूद थे, उन्होंने एक कत्ल करवाया। और उसके बाद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। इसके ऊपर सवाल किया गया है मैथ्यू मिलर से। आप जानते हैं कि ये सवाल जवाब का सिलसिला डेली बेसिस पे उनकी जो ब्रीफिंग्स होती है अमेरिका में वहां पर होता है। तो मैथ्यू मिलर साहब से ये सवाल किया गया कि जनाब ये जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच चल रहा है और जो 20 लोगों के मारे जाने की इतलात है कि जनाब उसके अंदर जो है वो इंडिया की तरफ से ये काम जो है करवाया गया है, ये जिहादी थे, यानी जो भी कश्मीर से मुतालिका जिहाद से मुंसलिक उन 20 लोगों को मरवाया गया है और जो ये मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैथ्यू मिलर ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो यानी ये कि ये सऊदी अरेबिया के रिफ्यूजल के बाद ये अब अमेरिका की तरफ से भी जो है रिफ्यूजल आ गया है। अमेरिका ने भी रिफ्यूज कर दिया कि हम इस इशू पर कोई बात नहीं करना चाहते। देखें, ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों का कत्ल हुआ, उनके लिए ये मामला ही कोई अहम नहीं है। अब देखिए बात क्या है। बात यह है कि वही जो मैंने आपसे कहा, पहले कहा है, कई बार कहा है, सऊदी अरेबिया का विजिट पे जो अब गए हैं प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको कहा था वहां पर इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं होगी और पाकिस्तान ऐसा कोई भी मुद्दा उठाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो वो कश्मीर के इशू पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बायलैटरल इशू है आपका, मिलकर बात करें। यानी उन्होंने इंडियन स्टैंड को सपोर्ट किया। इंडियन स्टैंड भी ये कहता है बायलैटरल है, कोई थर्ड मीडिएशन नहीं, उन्होंने भी यही कहा। तो पहले सऊदी अरेबिया की तरफ से इनकार आ गया और अब अमेरिका की तरफ से इनकार आ गया। उन्होंने कहा हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे। हुआ कुछ यूं है कि मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में इंडिया के हवाले से सवाल किया गया और ये उनसे पूछा गया कि जनाब ये सिलसिला है, और ये रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है उसके बाद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो जो कुछ कहा गया, तो उन्होंने इसके ऊपर कहा कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। रिफ्यूज कर दिया उन्होंने इसके ऊपर कमेंट्स करने से। और फिर उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा हैं वो फ्राइडे को पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने बातचीत की है और दोनों कंट्रीज की जो है बड़ी क्लोज पार्टनरशिप की बात हुई है, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी को जो है वो दहशतगर्दी खत्म करने की और फिर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और इस सिलसिले में जो है वो पार्टनरशिप की उसको मजीद आगे ले जाने की बात हुई है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ख़वातीन को बा इख्तियार बनाने की, ख़वातीन के राइट्स पर, विमेन राइट्स पर भी बात हुई है और इसके ऊपर हम पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे और इसके ऊपर और भी मदद करेंगे, हम मदद के लिए तैयार हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी जो है उसने 2020 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 20 लोगों को कत्ल करवाए, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कहना चाहते। यानी ये देखें आप कि ये जो बात की जा रही थी ना कि जनाब जो अमेरिका का टिल जो है वो पाकिस्तान की तरफ हो रहा है और इंडिया की तरफ से कम हो रहा है, ये ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि ये एक बात ऐसी थी कि वो ये कहते इसके ऊपर कि देखें अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम ये कहेंगे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। मैं ये समझती हूँ कि कनाडा के हवाले से तो उन्होंने फिर भी काफी कुछ कह दिया था। आप ये देखें कि ये जब कनाडा का सिलसिला चल रहा था, कनाडा और इंडिया के बीच जो कुछ चल रहा था उसके ऊपर तो कई मरतबा जो ये ब्रीफिंग्स हुई है उसके अंदर जब सवाल किए गए तो उन्होंने कमेंट्स किए हैं, उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए हैं मैथ्यू मिलर ने कनाडा के ऊपर। तो उनके नजदीक ये पाकिस्तान का 20 लोग पाकिस्तान में कत्ल हो गए, अमेरिका के नजदीक ये कोई मामला है ही नहीं। अमेरिका कह रहा है कि ये हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना, उनके नजदीक ये है ही नहीं कोई आम सा। भाई देखिए बात ये है कि अमेरिका भी जानता है वो जिहादी थे। अमेरिका तो खुद बार बार कई बार ये कह चुका है पाकिस्तान को कि आपके ये जो चल रहा है जिहाद, ये जो है ये इसको देखें। और एफएटीएफ में जो नाम गया था उसके बाद जो सिलसिला चलता रहा, अमेरिका से सारा सिलसिला चलता रहा है लेकिन इस पे वो ये कहते हैं कि 20 लोग मारे जाएं पाकिस्तान के अंदर, 40 लोग मारे जाएं पाकिस्तान के अंदर, जितने भी मारे जाएं
उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और वो इंडिया और पाकिस्तान का आपस का मामला है, वो उसको बैठ के हल करे। इसमें भी इन्होंने यही कहा है, मोहम्मद बिन सलमान की तरह, जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि ये जो है ये रीजनल इश्यूज जो है ये बायलैटरल टॉक्स करें, डायलॉग करें। इस पे भी उन्होंने कहा पाकिस्तान और भारत की हौसला अफजाई करते हैं कि कशीदगी से गुरेज करें और बातचीत के जरिए हल तलाश करें। उन्होंने भी जो है वो लाल झंडी दिखा दी है मैथ्यू मिलर साहब ने पाकिस्तान को। उन्होंने कहा है कि ये जो है ये बैठ के बात करें। यानी अगर डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का ये कह रहा है कि तुम्हारे अंदर घुस के मारेंगे, तो पाकिस्तान जो है वो उनसे ये कहे कि आइए टेबल टॉक करना चाहते हैं। ये भी वही बात है कि आप बैठ के बात करें। अच्छा, अब इसके ऊपर ये आप कहेंगे कि जनाब देखिए ना, अगर देखा जाए कि अमेरिका का ये रवैया क्यों है, जबकि अमेरिका की तो अभी कॉलें भी आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर। कभी इंडिया एक बिग पावर बन चुका है और उसके अंदर उनकी इंडिया के साथ बहुत जबरदस्त ज्यादा ट्रेड है। और सबसे अहम नुकता ये है कि जो दहशतगर्दी है उस मामले में इतनी को बदनामी हो चुकी है, इतनी को बदनामी हो चुकी है कि FATF तक में लास्ट साल तक नाम रहा है। तो वो अमेरिका जानता है सब कुछ, और अमेरिका तो इंडिया को इस स्टैंड पर सपोर्ट कर चुका है कुछ अर्सा पहले। इंडिया की तरफ से जब ये सवाल उठाया गया था कि दहशतगर्दी वाला मामला, तो अमेरिका ने कहा था हाँ पाकिस्तान को ये देखना चाहिए और इस तरह के मामला जो हैं ये हैं प्रॉब्लम पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान को इसको हल करना चाहिए। ये तो वो खुद कह चुके हैं, तो वो इसके ऊपर क्या कहें। तो देखिए ना, ये बात क्या है, हर कोई जो खड़ा है, पूरी दुनिया खड़ी है इंडिया के साथ, आपके साथ कोई नहीं खड़ा। आप जिसको समझते हैं कि आपका बड़ा करीबी वो है, वो भी नहीं खड़ा। यानी चले अमेरिका को तो आप छोड़ दें, अमेरिका के बारे में तो ना अमेरिका से हमेशा एड लेते हैं, मतलब सारी जिंदगी अमेरिका से एड लेकर गुजारी है पाकिस्तान ने। जब भी कोई जंग होती है तो वो इकोनॉमी बनती है, एड आना शुरू हो जाती है और जो है हालात कुछ बेहतर हो जाते हैं कुछ लोगों के। लेकिन हमेशा उसको गालियां देते रहे, यानी हमेशा आप जिससे खाते हैं लेकर उसी को गालियां देते हैं। तो एहसान फरामोशी इसको कहा जाता है। लेकिन चलें, ये तो हम एक बार, सच बात है ये जो मैं कह रही सही है, ये गलत नहीं है। बच्चे बच्चे के जहन में आपने वहां पे डाला हुआ है कि अमेरिका जो है वो इस्तेमारी कुव्वतें और साम्राज्य, तो साम्राज्य जो है यहूद और नसारा, ये सब जिनसे पैसे लेकर खाते हैं उन्हीं के खिलाफ आप जनरेशन को बड़ा करें ये कह कह के। तो या तो पैसे ना लें या फिर बच्चों को जो है ये ना पढ़ाएं। लेकिन बात ये है कि ये बात मैंने इसलिए की कि अगर ये बात की जाती है कि देखो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का साथ नहीं दिया या उसको सपोर्ट नहीं किया, तो आप कौन सा सपोर्ट करते हैं? आप भी तो किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है आप, मतलब या तो आप अपने साथ ही होते। मसला ये है कि अपने साथ भी नहीं है, हम अपने साथ भी नहीं है ना, ये भी देखने की बात है। तो उसमें आपका क्या ख्याल था कि अमेरिका ने यह क्या कहना था? अमेरिका ने यह कहना था कि वो इंडिया से हम बात करते हैं ऐसी की तैसी। ये क्या कर दिया इन्होंने, ये कह दिया कि आपके अंदर घुस के मारेंगे लो, हम पूछते हैं, ऐसी जुबान कैसे इस्तेमाल कर दी? या फिर अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता कि ये जो 20 लोग मारे गए हैं तो इसके अंदर जो है क्योंकि उनका नाम आ रहा है तो हम उनसे कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करें। सर कहाँ की बातें कर रहे हैं आप, कौन सी बातें कर रहे हैं आप? जरा पहले डायरेक्टली मुद्दा उठाएं तो सही वहां पर। अभी तो सिर्फ सवाल हुआ है ना, अब अमेरिका से एक कहें तो फिर देखें वो कुछ इसके ऊपर करता है या नहीं करता। अगर इतना वो है, ये तो सवाल, और ये सवाल करा के भी जो है ये देखने वाली बात ही है ना कि सवाल जो है ये हुआ है वहां पर। तो इससे भी आपको पता चल गया कि उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करें। भाई ये ऐसी इधर उधर की ये फजूल किस्म के टॉपिक्स हमारे सामने ना लाया करो, हम कैसे हल करें ये जो मामलात हैं दहशतगर्दी के। आपने खुद ही जो है वो जो हालात अपने पहुंचाए हैं कि हर तरफ से आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, ना सिर्फ तमाम कंट्रीज हमले कर रहे हैं बल्कि अंदर भी आके जो है फट रहे हैं। तो फिर कोई किसी एक कंट्री की आप क्या बात करें? तो उन्होंने कहा जनाब ये तो हर तरफ से कहा जा रहा है बायलैटरल इश्यूज हैं। इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट कर दिया है अमेरिका ने भी। अमेरिका ने भी इसमें जो है पाकिस्तान को एक तरीके से डिच ही करवाया कि भाई हम इसके ऊपर कोई वरना सवाल का जवाब दे देते, कह देते हाँ देखते हैं इन्वेस्टिगेशन होगी, हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करें, हम इस मामले को देख रहे हैं, हम आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे, हम देख रहे हैं मामला, यही कह देते। लेकिन उन्होंने कहा कि सॉरी हम इसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहते। आप खुद ही अंदाजा कर लें इससे किसकी क्या अहमियत है, किसकी कितनी अहमियत है। और मेरा ख्याल ये कि अब बात वहां पर पहुंच गई है जी। वो कहते ना गल वध गई मुख्तारिया गल इन्नी वध गई जे कि अब आपको दुनिया भी ये कह रही है कि टेबल पर आए और डायलॉग करें। और ये जो दुनिया को इस जगह पर लेकर आया है कि पाकिस्तान के तमाम मामलात इंडिया के साथ जो हैं ये हम दोनों ही आपस में मिलकर हल करेंगे, दुनिया में कोई हमें ना कहे इसके ऊपर के ये जो है किसी थर्ड पार्टी का इशू है। ये इंडिया लेकर आया है पूरी दुनिया को उस जगह पर जहां पर अब
जिससे भी आप सवाल करेंगे वो आगे से कहेगा आप हल कर लें, आपस में आप डायलॉग करें, बच्चे थोड़ी हैं आप, बैठे बायलैटरल इशू है आपका, आप हमें क्या कह रहे हैं। अब वो भूल जाएं सर, वो कश्मीर का तो खैर मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में आपको बता ही दिया, जो कुछ है वो सारी हमने उसके ऊपर बात कर ली है। ये भी जो बात है ना कि पहले ना देखें ये होता था, अब देखें ये कैसे काया पलट है, यानी वक्त का जो है वो बहाव कभी किसी तरफ होता है कभी किसी तरफ होता है, और वक्त कैसे बदलता है, और ये आपके अपने आमाल जो है वो भी बताते हैं। मसलन ये कि पहले इंडिया ये कहता था, इंडिया अपना ये इश्यू जो है वो लेकर जाता था कि देखें पाकिस्तान की तरफ से जो है ये हो गया, दहशतगर्दी हो गई, ये जिहादी आ गए, जिहादियों ने ये कर दिया वगैरह, जितने आज तक जो कुछ हुआ मुंबई अटैक से लेकर और सारा सब कुछ। अब वो लोगों के पास नहीं जा रहे, वो दुनिया के पास नहीं जा रहे, वो स्टैंड लेके खड़े हैं और उन्होंने जो करना था वो खुद ही कर दिया। उन्होंने अपने तमाम मामला अपने हाथ में ले लिए और वो एक माइटी पावर बन चुके हैं, और उसके अंदर उनको किसी की फिक्र नहीं है, क्योंकि वो किसी के नीचे नहीं लगे हुए, किसी के थल्ले नहीं लगे हुए, किसी से लेके नहीं खा रहे, किसी को जो है खिला ही रहे हैं, खिला रहे हैं सबको, किसी से लेकर नहीं खा रहे। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला सबसे बड़ा कंट्री वो बन चुका है, एक बड़ी जमहूरियत, एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ वो जा रहे हैं। तो ऐसे में वो अब किसी के पास अपना मुद्दा लेकर नहीं जा रहे, पंचायत लगवाने नहीं जा रहे। उन्होंने ये हाल कर दिया है कि पाकिस्तान को अब जगह जगह जो है अपना मुद्दा लेकर जाना पड़ा है। सऊदी अरेबिया आप गए, आपने कहा कश्मीर का इश्यू, उन्होंने कहा बैठ के कर लें हल आपस में, हमें क्या कह रहे हैं। तो ये मैंने कहा है कि कैसे ये जो है पलटा है। पहले वो जो है लेकर जाते थे कि भाई ये देखो क्या हो गया, दहशतगर्दी हो गई, इतने लोग मारे गए, ये इन्होंने क्या किया, जिहादी पाल रहे हैं वगैरह वगैरह। अब उन्होंने सब कुछ अपना साफ कर दिया, सब कुछ अपने जो है डिसीजंस ले लिए, और वो जैसा मैंने कहा वो उस जगह पर पहुंच चुके हैं। अब उनको फिक्र नहीं है किसी चीज की, वो कोई उनको कहेगा तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और कोई अगर बड़ी पावर भी उनको कहेगी कि सर ये क्या, मसलन ये क्या, अमेरिका अगर उनको ये कहता है कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से शिकायत आ रही है और आप जो है, अव्वल तो उसने कहा ही नहीं, बता दो, उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया भाई हम क्यों कहें। लेकिन अगर आप कहते हैं, तरले मिनते करते हैं, आप उसको ले भी आते हैं, आप कह दें अमेरिका कि प्लीज उनको, तो इंडिया आगे से साफ साफ अमेरिका को कहेगा कि सॉरी दिस इज नॉट योर हेडेक, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने कनाडा पे बात नहीं मानी, सर वो तो कनाडा का नहीं कुछ करवा सके तो पाकिस्तान का कहां से करवाएंगे, आप देखें तो सही। तो ये आपके सामने है, तो आपको वहां पर ला खड़ा किया अब उन्होंने कि जहां पर आपको जाना पड़ रहा है दर दर अपना मुद्दा लेकर। हम पैसे के लिए तो जाते ही हैं, ठीक है जनाब, बाकी सब के लिए जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने जो है उस जगह पर हमें लाके खड़ा किया कि जहां पर अपना मुद्दा लेकर आपको जाना पड़ा है, और कोई आपकी बात नहीं सुन रहा। सबसे बड़ी बात यह कि कोई बात ही नहीं सुन रहा, मुस्लिम उम्मा जो आपके बड़े हैं वो भी बात नहीं सुन रहे, बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए। ये है सिचुएशन, अब देख लें अब इसको जो है आपने कैसे हल करना है, क्या करना है, और आगे जो कुछ होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। इजाजत दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी।